माधुर्य के आस्वादन काल में ऐश्वर्य आड़े नहीं आना चाहिए। श्री गोसाई विठलनाथ जी माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं। जतिपुरा की घटना है। श्रीनाथ जी की सेवा करके अभी श्रीनाथ जी की मंगला हो गई है। श्रीनाथ जी की मंगला हो गई। अब थोड़ी देर में श्रृंगार होगा, स्नान होगा, श्रृंगार होगा। तब तक के लिए श्री गोसाई जी अपना कुछ शेष अवशिष्ट जप पूरा करने के लिए मंदिर के बाहर, श्री मंदिर के बाहर आप विराज गए। हवेली श्रीनाथ जी के मंदिर के बाहर विराज गए जप करने लगे। अब ब्रज में बंदर तो है ही हैं। एक बंदर ने आके मुड़गेरी पे बैठ के घुड़की लगाई, खो खो किया। सोई श्रीनाथ जी आए और आके गोसाई जी की गोद में बैठ गए। आप तो ध्यान मग्न थे। जैसी श्रीअंग का स्पर्श, तो कौन बैठा गोद में, देखा लाल जी बैठे हैं। रोमांच हो गया दिव्य सुगंधि भगवान के श्रीअंग की। तो अब जब में बोल नहीं सकते, तो इशारे में पूछा उन्होंने, भीतर से कैसे आके बैठ गए। तो ठाकुर जी ने गोसाई जी का उत्तरी ऐसे ढक लिया और अपनी छोटी सी उंगली ऐसी दिखा के बंदर की ओर इशारा किया कि बंदर घुड़की लगा रहा है, इसलिए हमको डर लग रहा है। तो गोसाई जी ने माला पूरी हुई और गोसाई जी ने छड़ी उठाई, छड़ी, और छड़ी जैसी बंदर को, बंदर भाग गया। और बंदर भाग गया और श्रीनाथ जी भीतर चले गए मंदिर में। आप सेवा में चले गए श्रीनाथ जी की। श्रृंगार आरती हुई। देखो एक बात हम कह दें, यद्यपि ये बात लोगों को बड़ी अनुचित लगेगी, लेकिन अनुचित लगे उसके लिए हम उनको प्रणाम करके क्षमा प्रार्थी हैं। हमें अपने पूर्वाचार्यों के चरित्र जरूर सुनने चाहिए, श्रद्धापूर्वक सुनने चाहिए और फिर उसके अनुरूप विचार करना चाहिए। देखो आप प्राचीन इतिहास वार्ता ग्रंथ उठा करके देखें, इन आचार्यों ने निधियों को स्वयं लाड़ लड़ाया। क्या आज लड़ा रहे हैं लाड़? श्रीनाथ जी कहाँ हैं? और जिन्हें नित्य प्रति लाड़ लड़ाना चाहिए वो कहाँ हैं? अवसर अवसर पर महाराज श्री आरती करने आते हैं और सबका मुखिया जी करते हैं। अरे भैया, हमारा लाला स्वर्ग नहीं, हमारा लाला नरक में रहे तो हम तो नरक में ही रहना स्वीकार करेंगे। हमारा बंबई में क्या धरा है? क्या है बंबई में हमारा? क्या है सूरत में हमारा? हमारे ठाकुर जी जहां हैं वहां हम हैं। हमारे श्रीनाथ जी जहां हैं वहां हम हैं। और स्वयं जैसे महाप्रभु जी ने स्वयं सेवा की है, जैसे गोसाई जी ने स्वयं सेवा की है, ऐसे ही सभी पूर्वाचार्य सेवा करें तो क्या सुख होगा सेवा का, क्या स्वरूप होगा सेवा का, और क्या संस्कार होंगे उनकी संतान में। लेकिन धीरे 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 सब वहां की बात नहीं, हमारे यहां की बात भी यही है। स्थानधारी महंत लोग आरती स्तुति में भी खड़ा होना अपना कर्तव्य नहीं समझते। पुजारी आए आरती दे जाए। अरे भाई, आप किसके नाम का खा रहे हो? मालिक कौन है? हम नौकर हैं। नौकर होने पर भी मालिक की हजूरी नहीं बजा रहे हैं। किस बात के नौकर हैं? सेवक के नाम पर हम कलंक हैं। भगवान की सेवा में हमारा भाव नहीं, और चीजों में बहुत भाव, भगवान की सेवा में हमारा भाव नहीं। हमारे सभी पूर्वाचार्यों ने स्वयं सेवा की।
स्वयं ठाकुर जी को लाडला है। हमको ये इधर उधर घूमने का काम न हो, तो जो लोग घेरते हैं ये घेरना बंद कर दें, तो हमारा मन तो होता है हम सब छोड़ के मंदिर के पुजारी बन जाएं। सही बात बता रहे हैं, अपने मन की बात कह रहे हैं। खाक चौक में भगवान की सेवा का सुख जो दास ने गुरुजनों की कृपा से प्राप्त किया है, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। भगवत सेवा में कैसी पुष्टि होती है, कैसी तृप्ति होती है, कैसा आनंद होता है, उसको वाणी का विषय नहीं है। आप सेवा करो फिर अनुभव करो, यह प्रवचन का विषय नहीं है। गोसाई जी सेवा में पधारे, राजभोग आरती, श्रृंगार आरती हुई, फिर राजभोग धराया, राजभोग आरती हो गई। राजभोग आरती के बाद विश्राम करने लगे, तो भगवत अधरामृत प्रसाद लेकर गोसाई जी थोड़े पौड़े, तो उनके मन में भाव आया, अरे रामावतार में इनकी सेवा में बड़े बड़े पर्वताकार बानर थे, तब तो इनको भय लगा नहीं। अभी इतना भीतर से कमजोर हो गए हैं ये कि एक बंदर के बच्चे ने न घुड़की लगाई और ये डर के मारे आके हमारी गोद में बैठ गए। क्या हो गया इनको? इतने कमजोर कैसे हो गई ये? इनका आत्मबल इतना कैसे गिर गया? ऐसे मन में आया उनके। मन तो मन है, सोच लिया। जैसी थोड़ी नींद आई तो श्रीनाथ जी स्वप्न में आए। बोले गोसाई जी, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सके। आप जब मेरे तत्व का निरूपण करो तो मेरे खूब ऐश्वर्य का वर्णन करो, मैं परमात्मा हूं। लेकिन जब आप माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं उसमें तो आप अपनों हमें लाला ही मानो, फिर परमात्मा रामचंद्र मत मानो कि पर्वताकार हनुमान जी सेवा में थे और डर नहीं लगता था। मैं बालक हूं तो बालक तो अपनी छाया से भी डर जाते हैं, पर ऐश्वर्य का ज्ञान जरूरी है। आहा, क्या कहना। इसलिए ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है। और श्रीमद् भागवत के श्री कृष्ण जो हैं वो ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों उनमें परिपूर्ण रूप से विराजमान हैं। मथुरा लीला, द्वारिका लीला में ऐश्वर्य प्रधान है और ब्रज लीला में भगवान का माधुर्य प्रधान है।